कोरोना और मंकी पॉक्स के खौफ से राहत मिली तो अब टोमेटो फ्लू की दस्तक चिंता बढ़ा रही है। भोपाल में रोज औसतन 100 संदिग्ध मामले सामने आ रहे हैं। ये रिपोर्ट आप देखिए। भोपाल में टोमेटो फ्लू पसार रहा पैर। रोजाना 100 बच्चे हो रहे बीमार। जी हां, भोपाल में बच्चों में अजीबोगरीब नाम वाली टोमेटो फ्लू और हैंड फुट माउथ डिजीज के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। जेपी हमीदिया समेत शहर के सभी सरकारी और निजी अस्पतालों की ओपीडी में रोजाना करीब 100 बच्चों में इसी बीमारी के लक्षण देखने को मिल रहे हैं। वहीं सरकारी अस्पतालों से ज्यादा निजी अस्पतालों में इसके केस सामने आ रहे हैं। ओपीडी में आने वाले इस बीमारी से पीड़ित बच्चों में करीब 20% को ही भर्ती करने की जरूरत होती है। बता दें कि टोमेटो फ्लू को लेकर केंद्र ने 23 अगस्त को ही एडवाइजरी जारी कर दी थी। जानकारी के मुताबिक पहले ये बीमारी 10 साल तक के बच्चों में होती थी, लेकिन अब 13 से 14 साल के बच्चे भी इसकी गिरफ्त में आ रहे हैं। भोपाल में रोजाना 100 बच्चों में टोमेटो फ्लू के लक्षण दिख रहे हैं। 20% मरीज को अस्पतालों में भर्ती करना पड़ रहा है। बहरहाल कोरोना और मंकी पॉक्स के बाद अब टोमेटो फ्लू का खतरा बढ़ गया है। चिंता की बात यह है कि बच्चे इसके निशाने पर हैं। ऐसे में इसके लक्षण और बचाव के बारे में जानना बेहद जरूरी है। सबसे पहले टोमेटो फ्लू के लक्षण के बारे में जानते हैं। तो इसमें बुखार, सिर दर्द, उत्तेजना महसूस होती है, गले में खराश, कमजोरी, भूख की कमी, जीभ और गाल के अंदर छाले निकल आते हैं। टोमेटो फ्लू में पहले बुखार आता है, फिर 3 से 4 दिन बाद दाने निकलने लगते हैं। तो ये तो बात हुई फ्लू के लक्षण की। अब जानते हैं कि ये बीमारी कैसे फैलती है और इससे कैसे बचा जा सकता है। तो जानकारी के मुताबिक ये रोग छींकने और खांसने से फैलता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होने पे ये रोग जल्दी पकड़ता है। बच्चे को बुखार हो तो उसे घर पर ही रखें। दाने के साथ बुखार भी हो तो बीमार बच्चे को दूसरे बच्चों से दूर रखें। संक्रमित बच्चों के खिलौने, कपड़े समेत अन्य चीजें स्वस्थ बच्चों से दूर रखें। बीमारी का नाम टमाटर यानी टमाटो से मिलता जुलता जरूर है, पर टमाटर खाने से उसका कोई विषय नहीं है। वो एक अलग प्रकार का संक्रमण है और चिंता इस बात की है कि सामान्य तौर पर ये बीमारी का आयु वर्ग बदला है। तो मध्य प्रदेश में सरकार सजग सतर्क है। जो विशेषज्ञ हैं इस पर बातचीत कर रहे हैं और जो श्रेष्ठ उपचार की व्यवस्था वो मध्य प्रदेश की सरकार करेगी, ताकि वो एडवाइजरी जारी करें। हम पहले दिन से कह रहे हैं, जब उत्तराखंड की सरकार ने एडवाइजरी जारी करी, केरला की सरकार ने एडवाइजरी जारी करी, केंद्र सरकार ने राज्यों के लिए एडवाइजरी जारी करी, मध्य प्रदेश की सरकार सोती रही और ये कहते रहे कि अभी कोई इस तरह के हालात नहीं हैं, तो एडवाइजरी जारी करने की ज़रूरत अगर नहीं पड़ रही है सरकार को, तो फिर हालात बेकाबू होंगे। सरकार एडवाइजरी जारी करे, सरकार व्यवस्थाएं बनाए ताकि ये कोई विकराल रूप नहीं ले, लेकिन सरकार को चिंता नहीं है तो जनता साफ देख रही है। भोपाल में रोज औसतन 100 बच्चों में संदिग्ध लक्षण का दिखना चिंता का विषय है। बहरहाल इस पर कांग्रेस बीजेपी का क्या कहना है, ये सुनिए। भोपाल शहर ने कोरोना जैसी महामारी का कहर देखा। ऐसे में कोरोना से सबक लेकर स्वास्थ्य व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखे जाने की जरूरत है। प्रॉपर मॉनिटरिंग और जांच पर फोकस होना ही चाहिए। साथ ही टोमेटो फ्लू के बढ़ते मामलों को देखते हुए टास्क फोर्स बनाकर काम करना चाहिए, ताकि हालात को बिगड़ने से पहले ही